नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और यह आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में ग्रह की अंशों के आधार पर ग्रह बल या कहिए डिग्री वाइज उनके बल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि पत्री के अंदर, जन्म पत्र कुंडली के अंदर अपनी अलग अलग गति के अनुसार और अलग अलग राशि में उपस्थिति के अनुसार ग्रह जो बल प्राप्त करते हैं, अपनी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार जो बल प्राप्त करते हैं या जो डिग्रियां उन्हें मिलती हैं उसके अनुसार उनकी अवस्थाएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार कुंडली के अंदर फल विवेचन के अंदर हमें क्या शुभ और क्या अशुभ फल कहना चाहिए या कितने प्रतिशत फल कहना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब कुंडली के अंदर ग्रहों को डिग्री वाइज जो अंश प्राप्त हुए हैं या जो डिग्रियां प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार ज्योतिष में गणना करने के लिए 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। जैसे सर्वप्रथम पहले 6 अंश बाल, उसके बाद कुमार, फिर युवा, फिर वृद्ध और उसके बाद मृत। अब ये जो अवस्थाएं हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर इसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने ग्रहों की अंशों के आधार पर एक फल तालिका लगी हुई है, जिसमें हम यह जानेंगे कि अलग अलग भावों के अंदर जब ग्रह अपनी गति अनुसार अलग अलग अंशों के अंदर होता है तो अंशों के अनुसार उसमें फल देने की कितनी ताकत पैदा होती है या उसमें शुभ अशुभ फल देने की ताकत कितनी आती है। अब इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कुंडली के अंदर जो भी विषम राशियां होती हैं वह अपनी शुरुआत से और जो सम राशियां होती हैं वह अपने अंत से अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त करती हैं। और जो ये फल देने की अवस्थाएं हैं यह हमने 5 भागों में, हमारे ऋषियों ने 5 भागों के अंदर विभाजित की हैं, जिनके अनुसार हमें अलग अलग फल प्राप्त होता है और अलग अलग अवस्था प्राप्त होती है। विषम राशि के अंदर, विषम राशि यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, जब इन राशियों के अंदर कोई ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में होता है और इसके विपरीत सम राशि जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं उसके अंदर कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है तो उसे सबसे पहले बाल अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद विषम राशि में 6 डिग्री से 12 डिग्री तक और सम राशि में 18 डिग्री से 24 डिग्री तक कुमार अवस्था प्राप्त होती है। बाद 12 डिग्री से 18 डिग्री तक विषम राशि में और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक सम राशि में कोई भी ग्रह पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त करता है। इसके आगे विषम राशि में 18 डिग्री से 24 डिग्री तक और सम राशि में 6 डिग्री से 12 डिग्री तक वृद्ध अवस्था कहलाती है। के बाद विषम राशि में 24 डिग्री से 30 डिग्री तक और सम राशि में 0 डिग्री से 6 डिग्री तक यह ग्रह की मृत अवस्था होती है। अगर हम फलों के देने के हिसाब से बात करें तो बाल अवस्था यह जातक को ग्रह के अनुसार 25% फल प्रदान करने की ताकत रखता है और इसके अगली अवस्था जो कुमार अवस्था है उस अवस्था में ग्रह जातक को 50% फल देने की क्षमता अपने अंदर रखता है और युवा अवस्था में कोई भी ग्रह पूर्ण फल प्रदान करता है यानी कि 100% फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसके बाद वृद्ध अवस्था में ग्रह 50% और मृत अवस्था में 25% फल प्रदान करने की क्षमता रखता है।
और इसी कड़ी में आगे मृत अवस्था में आखिरी 2 अंश और शुरुआती 2 अंश, यह लगभग नाम मात्र का फल जातक को प्रदान करते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। इसे आप नाम मात्र भी कह सकते हो और 0% भी कह सकते हो। लेकिन ये जो ग्रहों की अवस्थाएं हैं, यह अपनी अवस्थाओं के अनुसार जातक को फल प्रदान करती हैं। और जब भी हम किसी कुंडली का विवेचन करते हैं तो सबसे पहले हमें ग्रह की अंशों के आधार पर ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहिए और उसकी डिग्रियों को देखकर उसके फल देने की क्षमता को आंकना चाहिए और उसी के आधार पर जातक को उस भाव संबंधित फल कहना चाहिए। तो आज हमने ग्रहों की अंशों के आधार पर फल तालिका जानी और जाना ग्रह किस अवस्था में कितने प्रतिशत फल जातक को प्रदान करता है और कुंडली में कैसे काम करता है। धन्यवाद।